प्रयागराज महाकुंभ का समापन भले ही एक माह पूर्व हो गया हो, लेकिन इसकी उपलब्धियों की गूंज अभी भी पूरे देश में सुनाई दे रही है। महाकुंभ के दौरान 45 दिनों के इस दिव्य आयोजन में प्रदेश के अग्निशमन विभाग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे आयोजन के दौरान आग की वजह से एक भी जनहानि नहीं हुई। प्रदेश के अग्निशमन विभाग के इस उत्कृष्ट कार्य को पूरे देश में न सिर्फ सराहा जा रहा है, बल्कि पुरस्कृत भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में गोवा में सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने उत्तर प्रदेश के अग्निशमन विभाग की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया। वहीं मुख्य महाकुंभ में अग्निशमन के नोडल अधिकारी रहे प्रमोद शर्मा ने न्यूज आवर से खास बातचीत में बताया, महाकुंभ 2025 को सुरक्षित महाकुंभ बनाने में यूपी अग्निशमन विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक महाकुंभ जिस तरह से पूरे भारत में विश्व में एक अपना यादगार बन गया और उसी में एक बड़ा नाम आया फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड में जब नाम आता है तो यहाँ प्रमोद शर्मा का नाम आता है। 1.5 साल से पहले यहाँ इनकी नियुक्ति की जाती है और कई ऐसे जो ट्रेनिंग थी, इनके अनुभव को जो है सरकार ने कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने तैयार किया 1.5 साल में। और कई ऐसे कैजुअलिटी थी यहाँ महाकुंभ में, जिस तरह कह सकते हैं 156 से ज्यादा आगजनी हुई, लेकिन 24 ऐसे थे जिसमें काफी 300 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई और काफी संख्या में कह सकते हैं करोड़ों की नुकसान को भी इन्होंने बचाया। और कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की अगर बात करते हैं तो प्रमोद शर्मा एक यंग मैन के रूप में कह सकते हैं यहाँ इनका बहुत ज्यादा चर्चाएं भी इस समय चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए फायर ब्रिगेड के प्रमोद शर्मा जी, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि फायर का अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क इस मेले में था, क्योंकि सारी चीज़ें जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है वो सब पुआल से या ऐसे जो ज्वलनशील कपड़े होते हैं उनसे बनाया जाता है। और बहुत सारे लोग भंडारों में एलपीजी का भी इस्तेमाल करते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं, घी का इस्तेमाल करते हैं, पुआल का इस्तेमाल करते हैं, हवन में लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। सर्दी का टाइम था, अलाव भी लोग जला रहे थे और बहुत सारे लोग धूम्रपान भी कर रहे थे। तो बहुत ऐसे चैलेंजेस थे हमारे सामने जो कि हमारे सामने खड़े थे, लेकिन जो इसकी भूमिका है वो 20 सितंबर 2023 से एक इसकी जो ड्रॉ लाइन थी वो खींचनी स्टार्ट कर दी गई थी। 2023 में सभी जो अनुभवी ऑफिसर्स थे, हमारे 14-15 ऑफिसर्स थे, जिनको इस प्रकार की जो इवेंट्स हैं उनको अच्छे से कराने का जो अनुभव था, उनके अनुभव साझा किए गए और वहां पर एक रूपरेखा तैयार की गई एडीजी और डीजी सर के अंडर में कि जो कहां पर कौन सा फायर स्टेशन बना जाएगा, कितनी फायर पोस्ट बनाई जाएंगी, कैसे मैन पावर को डिप्लॉय किया जाएगा और कितना बजट जो है वो गवर्नमेंट से आगे पुटअप किया जाएगा, जिससे कि लेटेस्ट इक्विपमेंट और सारी चीजें जो खरीदी जा सके। तो अगर हम 2019 की बात करें, दिव्य एंड भव्य कुंभ था, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद 2025 का महाकुंभ महायज्ञ था। इसमें तो आपने जो जन सैलाब देखा, शायद मैंने अपने जीवन में आज से पहले ना तो देखा है, शायद ना ही देख पाऊंगा। और बहुत बड़ा जो एक इवेंट था ये अभी संपन्न हुआ है सकुशल। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की भी बात है कि हम लोगों को इस प्रकार के बड़े इवेंट के अंदर काम करने का मौका मिला। तो जो हम बात करें 2025 के कुंभ की, तो 2019 में हमारे को मात्र 9 करोड़ रुपए का बजट मिला था। अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमें 67 करोड़ का बजट मिला, जिससे कि लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदे गए और कोई भी आगजनी जब हुई उन्हीं लेटेस्ट इक्विपमेंट का प्रयोग करके आग को तत्काल बुझा दिया गया। एडीजी मैम जो पद्मजा चौहान मैम है, उनको नोडल ऑफिसर हेडक्वार्टर नियुक्त किया गया कि कुंभ मेला की पूरी टेक केयर करने के लिए। तो उनके द्वारा जो स्टेप्स लिए गए, हर जगह पे हमारे को मोटिवेट किया गया। हर जगह पे जाने के बाद उनके द्वारा जो लेटेस्ट इक्विपमेंट थे उनके लिए देखने के लिए भी हमारे को अलग अलग जो राज्य थे उनके अंदर भेजा गया, जिसमें हमारा JNK हो, मुंबई हो, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कलकत्ता से लेकर कालीकट तक सभी जो राज्य हैं उनमें हमने भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद में क्या हम बेटर कर सकते हैं, सभी फायर सर्विसेज से बात की गई कि क्या कुंभ के लिए बेटर हो सकता है। तो जो भी चीजें अच्छी थी उनको हमने अडॉप्ट किया, जिसके अंदर हमारे जो STRG के जवान थे, यानी कि फायर सर्विस अब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस हो चुका था। तो फायर के पास खाली आग बुझाने का ही काम नहीं था, फायर एंड इमरजेंसी होने के कारण जितने भी डिजास्टर थे, जितनी भी चुनौतियां थी, सब में काम करने का जो अवसर था वो हमारे को प्राप्त हुआ। तो उसमें हमारे जो STRG पहली बार उतारे गए स्पेशली ट्रेन्ड रेस्क्यू ग्रुप, एक 200 लोगों का कंपोनेंट पहली बार मैदान में उतारा गया, जिन्होंने चाहे
चाहे वो स्टैम्पिड के जो चांसेस थे वहां उस लोकेशंस पे, या ड्राउनिंग के केसेस में, या फिर आपका जो भीड़ प्रबंधन था उसके अंदर, फर्स्ट एड के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी एक भूमिका जो है वो निभाई।